नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी मैथ की जो प्रश्नावली है 3.6 के बारे में, जिसमें हमने इसका पहला भाग कर लिया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और थोड़ी सी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े प्रश्न है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और किस तरह से अपने आसानी से समझ पाएंगे और इसका बेसिक क्या है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज अपन इसका आगे के जो बचे हुए सवाल है वो करेंगे। यानी पहले सवाल ही चल रहा था अपना, जिसके अंदर इसका पहले का फर्स्ट और सेकंड सवाल हमने कर लिया था और साथ में हमने इसके पिछले वीडियो में बेसिक भी देखा था। तो पहले का ही अगला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या था वो देख लेते हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी पहले तो रेखिक समीकरण अपने को बनानी पड़ेगी। रेखिक समीकरण वो है नहीं, उसको रेखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा और रेखिक समीकरण में बदलने के बाद में फिर अपन उसको क्या करना है, हल करना है और उसका उत्तर निकालना है। तो हमारे पास यहां पर भी देखो इस सवाल में दो समीकरण दे रखी है। हमारी समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। तो देखो ये तो नॉर्मल समीकरण के रूप में है। तो अपन यहां पर क्या है, हमने क्या मान लिया, माना 1/x बराबर u, माना 1/x बराबर u, और ये जो u है वो समीकरण 1 और 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या बन जाएगी, देखो यहां पर इस तरह से समझेंगे, 4/x लिखा हुआ है, 4/x। इसमें अपने को क्या करना है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 4 गुना 1/x। ये और ये की मतलब है, क्योंकि 4 को वापस से गुणा कराएंगे तो 4 बन जाएगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 गुना u। ये तो 4 ऐसे कैसे, 1/x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, u। तो ये 4 गुना u लिखो या फिर 4u लिख दो तो भी सही है। तो हमने क्या किया, पहली समीकरण को यह बनाया 4u, फिर है 3y। यहां पर देखो y को नहीं मानेंगे, अगर बट्टे में आ जाता ना y तब मानता है, तो यहां पर अपने को मानने की जरूरत नहीं। ये बराबर है 14। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 3। और इसी तरह हम इस दूसरी समीकरण में रखेंगे तो यह आ जाएगा 3u माइनस 4y बराबर 23। ये हमारी समीकरण नंबर है 4। तो देखो हमारी नॉर्मल समीकरण अब बन चुकी है। अब अपने को क्या करना है, जोड़ना या घटाना वो देखना है और किससे गुणा करना है वो देखना है। तो हम यहां पर देखेंगे इस समीकरण में y के साथ कितना आ रहा है, 3, और इस समीकरण में y के साथ कितना आ रहा है, 4। तो आपस में नहीं कट रहे हैं, तो इस समीकरण को इससे गुणा करना है और इसको इससे। यानी समीकरण 3 को 4 से गुणा करना है और समीकरण 4 को 3 से गुणा करना है। और फिर इनको बताओ जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखो यहां पर माइनस है y के आगे और यहां पर प्लस है, तो y को समान करेंगे तो एक प्लस माइनस है, तो जोड़ने पर तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 3 को 4 से तथा समीकरण 4 को 3 से गुणा करके जोड़ने पर, यानी दोनों समीकरणों को गुणा कर देंगे। समीकरण 3 को 4 से गुणा करनी है और समीकरण 4 को 3 से गुणा करनी है और फिर इनको आपस में जोड़ना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरह से सवाल कर रही है। हमारी समीकरण नंबर 3 है, इसको 4 से गुणा करना है। देखो ये 4 है ना, इसको इससे गुणा करना है, तो इसको सबको 4 से गुणा करते दो। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16u प्लस, फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे, देखो प्लस है तो प्लस लगेगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12y बराबर, 4 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 को 4 से गुणा करते कितना आता है, 14 चक्के होता है 56। ठीक है, और उसके बाद में अपने गुणा करनी है इस समीकरण 4 को अब 3 से गुणा करनी है। समीकरण 4 को संख्या 3 से गुणा करनी है, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9u प्लस, यहां पर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो देखो माइनस है तो यहां पर प्लस नहीं, क्या लगाएंगे, माइनस, और ये आ जाएगा 4 को 3 से गुणा किया 12। और यहां पर अपने को 23 को 3 से गुणा करनी है, तो 23 दिए कितने होते हैं, 69 यानी 69। अब दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए कोई भी चिन्ह चयन नहीं करना होता है, वैसे वैसे जोड़ दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25u। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, 12 प्लस का और 12 माइनस का बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। इनको जोड़ेंगे तो 125। तो यहाँ 25u बराबर 125 है, तो u बराबर कितना आ गया, 125/25। तो ये 25, 125 और 25 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। कितना आ गया, 5। यानी u का मान हमारे पास कितना आ गया, u बराबर आ गया 5।
ठीक है, अब u बराबर 5 आप समीकरण 1 में रख लो, सॉरी समीकरण 3 में रख लो या 4 में रख लो, 1 और 2 में नहीं रखेंगे, 3 और 4 में, तो समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो हमारे पास आया है u बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है, देखो 4u प्लस 3y बराबर 14, यही है, देख लो समीकरण 4u प्लस 3y बराबर 14। तो इसके अंदर अपन मान रखेंगे, तो देखो यहां पर इस u की जगह रखना है, तो 4 गुणा कितना जाएगा 5 प्लस 3y बराबर 14, 4 को 5 से गुणा किया तो 20, 3y बराबर 14। अपने को तो 3y का मान चाहिए, तो 14 माइनस 20, 14 में से 20 जाएगा तो माइनस का 6 आएगा, ध्यान रखना 14 में से 20 नहीं घटेगा, 20 में से 14 घटाएंगे तो यह आ जाएगा। अब अपने को y का मान निकालना है, तो -6, 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये से कटेगा तो y बराबर आ गया -2। अब समीकरण में हमने पास क्या था, y का मान तो यही है, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक ही माना था, y तो निकालना ही था। समीकरण देखो किसमें थी, समीकरण हमारी थी x और y के रूप में, तो y का मान आ गया, अब x का मान निकालना है। तो x का मान देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमने शुरू में क्या माना था, अतः u बराबर हमारा जो मान था, u बराबर क्या है 5, और u बराबर कितना माना था 1/x बराबर 5। आपको क्या कहा था, जब भी ऐसा है तो संख्या को उलट दो, यहां इस 5 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 5 के बट्टे में 1 मान सकते हैं, दोनों तरफ उल्टेंगे तो x बराबर क्या बन जाएगा 1/5। ध्यान रखना है, ऊपर 1 है तो लिखना जरूरी है। कई बार अपन क्या करते हैं 1/5 को भी आप 5 लिख देते हैं, जो बिल्कुल लिखना गलत है। हाँ, आप 5/1 को 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 में 1 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन जब 1 में 5 का भाग करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। और y का मान तो अपन पहले ही निकाल चुके थे, y का मान तो -2 है ही, ठीक है। तो इस सवाल में हमने क्या है, x 1/x 1 को ही माना था, क्योंकि बट्टे में एक ही संख्या थी x, इसको ही मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दोबारा से सवाल को क्या करना है, आप यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले बट्टे में x आ रहा था तो हमने क्या किया, 1/x को u मान लिया, और फिर दोनों समीकरणों में रख के, दोनों समीकरणों में जैसे ही रखते हैं तो फिर पुराने वाला सवाल बन जाता है, और फिर अपने को जो विधि आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पर अपने विलोपन विधि लगाकर इसको सॉल्व किया है। फिर लास्ट में थोड़ा सा ज्यादा फिर हल करना पड़ता है कि जो हमने माना है उसका मान भी निकालना है। हमने यहाँ पर सिर्फ u माना था, और u किसकी जगह माना था 1/x की जगह, तो फिर से हमने यहाँ पर x का मान निकाला तो कितना आ गया 1/5, और y का मान तो सीधा ही गया था, y हमने माना ही नहीं था उसको। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल। चौथे सवाल में देखो 5/x-1 है, यहाँ y-2 है, 1/6/x-1, यहाँ 3/y-। देखो इसमें भी x-1 आ रहा है, इसमें भी x-1 आ रहा है, ये समीकरण हमारी 1 नंबर है, ये हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। इसमें भी देखो y/2, इसमें भी y/2। तो हमारे यहाँ क्या है, माना 1/x-1 बराबर u तथा 1/y-2 बराबर v। हमने यहां पर 1/x-1 को क्या मान लिया, u मान लिया। तो ध्यान देंगे यहां पर 5 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x-1, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 5 इससे गुणा होगा तो वापस ये बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5u के रूप में। क्या लिख सकते हैं 5u। बस आपको इसी तरह समीकरण में मान रखना और निकाला। अब देखो समीकरण क्या बन जाएगी, 5u प्लस 1v, यहां 1 है ना, 1v बराबर 2, ये हमारी होगी समीकरण नंबर 3। इसमें रखेंगे तो 6u माइनस, देखो माइनस लगाया 3 है तो ये 3 लिखो, और इसके साथ v बराबर 1, ये हमारी होगी समीकरण 4। अब इन दोनों में आप जो विधि लगाकर सॉल्व करना चाहो कर लो बस आसानी से। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले इस समीकरण को बराबर कर लेते हैं, इसके साथ y के साथ v के साथ कितना है 1, और इसमें साथ 3, तो यानी इसको सिर्फ 3 से गुणा कर दो, 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 3 को 3 से गुणा करके समीकरण 4 में, यहां लिख लेते हैं करके, समीकरण 4 में जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ेंगे, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि 1 प्लस और 1
माइनस है। तो यहां पर मैं हटा देता हूं, आप इसको ध्यान में रखिएगा किस तरह से निकालते हैं। हाँ तो देखें, अब इसको पहले क्या करना है, इसको 3 से गुणा करना है। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15u, प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3v, बराबर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। ये हमने क्या किया है, इस समीकरण को 3 नंबर समीकरण को पूरी को 3 से गुणा किया है। तो यहां भी 3 से गुणा, यहां भी 3 से गुणा और यहां भी 3 से गुणा करेंगे। इसके बाद ये वाली समीकरण है, इसमें किसी भी गुणा नहीं करनी है। तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, -3v बराबर 1। यहां गुणा क्यों नहीं की है, क्योंकि हमारा पहले से v बराबर हो गया है। हालांकि हमने यहां पर 1 लिखा था, 1 से गुणा करना मतलब वही संख्यान होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3v प्लस का कट जाएगा। यहाँ 15 और 6 कितना हो जाएगा 21u, बराबर 6 और 1 7। u का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7/21। कितना आया 7/21। और 7/21 को हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, u बराबर 1/3। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। अब u बराबर 1/3 कौन सी समीकरण में रख लो, चाहे तो आप समीकरण 3 में रख लो चाहे 4 में रख लो। तो हम क्या करते हैं, 1/3 समीकरण 4 में रखने पर, देखो हमने समीकरण 4 में क्यों रखा आप समझ जाएंगे। अभी हमने रखते ही मान रख दें, ये क्या है 6, ये तो मान 6 आ गया। u की जगह क्या रखना है 1/3, फिर -3v बराबर 1। यहां देखो ये 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। लेकिन यहां 5 गुणा में तो गुणा करके आपको फिर हल करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आसान हो गया, इसलिए हमने क्या किया है, इसको किया है। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, यहां देखो माइनस का 3v बचा हुआ है बराबर 1। अब 2 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2, ये 2 को 1 से गुणा किया 2 हो जाएगा, 2 को इधर लेके तो ये हो गया। अब v बराबर चाहिए, 1 में से 2 नहीं, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1। इस 3 को इधर लाएंगे तो भाग में माइनस का 3। तो हमारे पास v बराबर कितना आ गया 1/3। u बराबर कितना है 1/3 और v बराबर भी कितना आ गया 1/3। v बराबर भी कितना आ गया 1/3। तो इस तरह से अपन इसको आगे हल करेंगे। तो आगे हल करने पर देखो हमारा मान क्या हो जाएगा, जो u बराबर आया है वो है 1/3 और u बराबर हमने क्या माना था 1/x - 1। u बराबर हमने क्या माना था, किसको माना था u बराबर 1/x - 1 को u माना था। इससे अभी अपने को मान निकालना है x का, ये 1/3। सबसे पहले मान को उलट देते हैं तो ये हो जाएगा x - 1 और ये इधर हो जाएगा 3। ये बट्टे में 1 आ जाएगा, ये बट्टे में 1, तो बट्टे में 1 लगाना जरूरी नहीं है। अब इस 1 को इधर भेज देंगे, 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर हमारे पास हो गया 4। और दूसरा जो मान हमने माना था वो माना था v का, सॉरी v का मान कितना है 1/3 और ये किसकी जगह माना था, ये हमने माना था 1/y - 2 की जगह। देख लो 1/y - 2 की जगह, ठीक है। तो इसका भी मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर कितना है 1/3, दोनों तरफ उलट देते हैं तो y - 2 बराबर 3। ये इसको उल्टेंगे तो 3। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 + 2, तो y बराबर आ गया 5। x बराबर कितना आया 4 और y बराबर 5। तो आप इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। तो ध्यान दें, बस ये आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो बट्टे में संख्या आ रही है ना इसको मानना है। तो हमने यहां पर देखो क्या माना है, देखो यहां से ये जो 1/x आ रहा था, ठीक है, एक देखो इधर x के साथ में x वाला एक जैसा आ रहा है बट्टे में, इधर y के साथ देखें तो y के साथ भी एक जैसा y - 2 है, यहां पर भी y - 2 है। तो इसको हमने u मान लिया, तो ये भी देखो एक जैसा ही है तो ये भी u, ये हमने v मान लिया तो ये क्या हो गया v। अब अपने को क्या करना है, u और v मान रख के वही अपने आप विलोपन विधि लगाकर हमने सवाल में u और v का मान निकाल लेना है। देखो यहां से सवाल चालू हुआ ना, ये दोनों समीकरण है, ये बस वही तरीका चालू हो गया जो अपन पीछे कर रहे थे लगातार। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बस इतना ही सवाल है। और बाद में कहां पर है, जब u और v का मान निकल जाता है फिर अपने x और y का मान निकालने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा और करते हैं, वो आपको बता दिया किस तरह से हल करना है।
चलिए बात करते हैं इसके बाद इसके अगले पर्सन की। तो इसको कैसे करना है ध्यान से आपने समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है, उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा अलग है इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग करने के लिए क्या करते हैं इस सवाल में, इसको अपन हल करने के लिए इस समीकरण में भाग कर देते हैं x और y का। समीकरण ये हमारी समीकरण 1 है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। देखो आप समझते रहें ध्यान से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण 1 से समीकरण 1 को ले रहे, यहां पर हमने क्या किया, इसके बट्टे में x और y रख दिया, माइनस 2y। ध्यान दें यहां पर एक चीज समझें, जब 5 प्लस 2 बट्टे आपको दे रखा है 4, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4 प्लस 2/4। इसको भी हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो दोनों में आंसर सेम आता है, चाहे ऊपर संख्या प्लस में हो चाहे माइनस में, तो आप उसकी भाग वाली संख्या को अलग अलग रख सकते हैं। तो हमने यहां पर यही किया x का। ऐसा करने से क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा हमने क्यों किया। ऐसा इसलिए किया कि ये x इससे कट हो जाएगा और ये y इससे कट हो जाएगा, ये y इससे कट हो जाएगा, और हमारी जो समीकरण बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 7 क्या बन जाएगी, 7/y माइनस 2/x बराबर 5। ये हमारी समीकरण नंबर 3 होगी। इसी तरह समीकरण 2 से हल करेंगे, तो 2 से हल करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 8/xy और इसके साथ क्या है x। देखो यहां पर है 8x/xy प्लस 7y/xy। देखो यहां पर हमने क्या किया, इसके भाग में भी xy रख दिया, इसके भाग में बराबर क्या है 15। फिर से वही बात, क्या हम क्या करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, और अपनी जो समीकरण बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, समीकरण कुछ इस तरह से बन जाएगी, 8/y प्लस 7/x बराबर 15। 8/y 7/x बराबर 15, और ये है 7/y माइनस 2/x बराबर ये हमारी होगी समीकरण नंबर 4। अब देखो, अब यहां पर अपने बट्टे वाली समीकरण आ गई ना, अब मानेंगे अपन। तो हमने मान लिया, माना 1/y बराबर v तथा 1/x बराबर u। 1/x को u मानते हैं और 1/y को v मानते हैं, वही माना है। अब समीकरण में रख दो 3 और 4 में, 3 में रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7v। ध्यान रखो ये y है बट्टे में, तो 7v माइनस 2u बराबर 5। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 5। देखो हमने क्या किया है, 1/y की जगह v रख दिया, तो ये 7v माइनस 2u बराबर ही हो गया। अब इसका मान रखेंगे इसमें, तो यहां पर हो जाएगा 8v प्लस 7u बराबर 15। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 6। अब वो नॉर्मल वाली समीकरण बन गई है। अब अपन इसको करेंगे विलोपन विधि से, या जिस भी विधि से आप हल करना चाहें कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, यहां पर देखो इस u के साथ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस समीकरण को अपन इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे, तो लिखेंगे समीकरण 5 को 7 से तथा समीकरण 6 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है। तो देखो यहां पर गुणा करेंगे, इस समीकरण को 7 से गुणा करनी है, तो 7 को गुणा करेंगे तो 49v माइनस 7 से गुणा करेंगे तो 14u बराबर 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35। दूसरे इसको गुणा करना है 2 से, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 प्लस 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 को 7 को 2 से गुणा करेंगे 14u बराबर, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 30। अब अपने को जोड़ना है, तो जोड़ने में सीधा सीधा जोड़ते जाओ, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है, और ये आ जाएगा 6। 65v बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 65। 65v बराबर 65। तो v बराबर हमारे पास कितना आ गया, v बराबर आ गया 65/65, और 65/65 का मतलब होता है 1। v का मान कितना आ गया 1। अब जो v बराबर 1 है वो रखेंगे समीकरण 5 में। समीकरण 5 में रखने पर देखो, इसको समीकरण 5 में रखेंगे क्योंकि 4 और 5 u और v में बनी है अभी तक। 1 और 2 तो वैसे थी x और बट्टे y वाली, ठीक है, तो इसको हमने बट्टे x और बट्टे y वाली में बदला है, तो वो 3 और 4 में भी नहीं रखना। किस में रखेंगे, 5 और 6 अपनी नॉर्मल समीकरण है, तो हम 5 वाली में रख रहे हैं। 5 क्या है, 7v माइनस 2u बराबर 5। तो यहां पर रख देते हैं 7v माइनस 2u बराबर 5। तो यहां पर हम क्या करेंगे, v की जगह 1 रख देंगे, तो 7 गुणा 1 माइनस 2u बराबर 5। तो देखो यहां पर 7 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2u है, ये 5 है, इस 7 को इधर लाएंगे तो माइनस का 7। अब क्या करेंगे, माइनस का 2u बराबर 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2। अब u बराबर निकालना है तो -2, और ये भी इधर आएगा भाग में, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये भी कितना आ गया 1। तो u बराबर भी हमारे पास कितना आया है 1, और v बराबर भी कितना आया है 1। अब u और v के मान नहीं निकालने, अपने को तो x और y के मान निकालने हैं, तो उसका मान निकालेंगे। तो हमने क्या किया था, u बराबर 1 है, और अपने क्या माना था, u की जगह क्या माना था 1/x। 1/x की जगह कितना मान आ गया 1। देखो हमने क्या किया था, यहां पर ये जो हमने माना था 1/y की जगह v और 1/x की जगह u, तो 1/x की जगह हमने u माना था, u का मान 1 है। इसको बट्टे में रख के उल्टा करेंगे तो x बराबर भी क्या रहेगा 1 रहेगा। x बराबर क्या रहेगा 1 रहेगा। दूसरा देखो, और v बराबर हमने क्या माना था, v बराबर कितना है 1, u बराबर भी 1 आया, v बराबर भी 1 आया, तो यहां पर हम रखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा इसका, यहां पर v का मान हमने 1/y माना था और ये भी 1 है, तो इसको भी आप चाहें तो 1/1 लिखेंगे तो वही है v। y बराबर भी कितना आ जाएगा 1, y बराबर भी कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हो। देखो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कहां से, स्टार्टिंग में थोड़ा सा, स्टार्टिंग में देखो सीधा xy गुणा में आ गया ना तो अपन इस समीकरण को हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग भाग करवा दिया, एक बार इसके भाग में रखा, एक बार इसके भाग में रखा। तो हमने यहां पर भाग में रखते ही 1x से x कट गया, 7/y आ गया, ठीक है, और इसमें रखा तो y से y कट गया, 2/x आ गया। तो यहां देखो हमारे पास y अलग आ रहा है, x अलग आ रहा है, कहीं भी आपस में गुणा में नहीं आ रहा है, और बराबर में 5 है। तो यहां पर हम नॉर्मल समीकरण पढ़ते हैं, उसमें x पहले होता है y बाद में होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको सवाल हल करने में। बस ध्यान रखना, इसमें यहां पहले है तो दूसरी वाली समीकरण में भी आप पहले लिख लेंगे, और फिर अपनी ये वाली समीकरण जैसे ही बन जाएगी फिर उसके बाद तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये इतना हल करने के बाद में जब अपने पास u और v के मान निकल जाएंगे, u और v के मान, तो उससे u और v के मान से हम x और y के मान निकाल सकते हैं, ये x का मान और ये y का मान। तो ये थे इसके पहले सवाल के। आगे के कुछ और सवाल उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप इन सवालों को जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आप वो अपनी कॉपी में खुद करके जरूर देखें, ताकि आप ऐसे सवालों को आसानी से एग्जाम के अंदर कर पाएं और आप आसानी से इसको समझ पाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।